की सीमाओं को खतरा है बहुत ज्यादा। कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं और इसकी जो कॉस्ट है $62 बिलियन हो जाएगी। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है, उसकी वजह से पाकिस्तान भी बाध्य होगा। चीन का इधर आना पूरे एशिया, अफ्रीका, यूरोप में अपना दबदबा कायम करने के लिए कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको लेकर अब एक और विवाद खड़ा हो गया जब से चाइना और पाकिस्तान दोनों ने ही तीसरे देश को आमंत्रित किया है कि वो आए, इसमें अपना पैसा लगाए क्योंकि इसको पूरा करना है। भारत इस कॉरिडोर का शुरू से ही विरोध कर रहा है क्योंकि वो उसकी सॉवरेनिटी के खिलाफ है और अब जब तीसरे देश की बात आई है तो भारत इसका जबरदस्त विरोध कर रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की काफी चर्चा हो रही है। 2014 से ये बनना शुरू हुआ था और तब से इसके बारे में, इसको लेकर के भारत लगातार इसका विरोध कर रहा है। यूएन में भी कई बार ये मसला उठा है। भारत नहीं चाहता कि ये कॉरिडोर बने क्योंकि इससे भारत की सीमाओं को खतरा है बहुत ज्यादा। और अब तीसरे देश की बात जो हो रही है, इसका भारत ने विरोध किया है। हमारे विदेश मंत्री ने इस पर बाकायदा चर्चाएं की हैं बहुत ज्यादा। क्या है ये कॉरिडोर, किस तरह से इसके बनने से भारत को खतरा हो सकता है और किस तरह से ये कॉरिडोर चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए ही फायदेमंद है और क्यों पीओके और बलूचिस्तान के जो तमाम लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। और आपको पता ही होगा, हम न्यूज में पढ़ते भी हैं कि कॉरिडोर को बनाने में जो चाइनीज लेबर लगी थी, उनके ऑफिसर्स लगे थे, उनको कई को मार दिया गया, असैसिन हो गए, बम से उड़ा दिया गया है, उनको मारा गया है। तो लोग वहां इसका विरोध कर रहे हैं, बावजूद पाकिस्तान इसको बनाने पर तुला हुआ है। और आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे और न्यूज नशा के हमारे पैनल में आज हमारे साथ तीन एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं, हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल है और हमारे साथ फॉर्मर एडिशनल डीजी संजीव सूद हैं जो बीएसएफ में रह चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। पीके सहगल सर, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, चाइना इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? बीच में जो है चाइना ने, जब जिस तरह से चाइना के लोग मारे गए थे इस कॉरिडोर को बनाने में, तो चाइना थोड़ा पीछे हट गया था। लेकिन अब फिर से एक बार जो विजिट हुई है पाकिस्तान पीएम की चाइना में और दोनों ने मिलकर इसको फिर से बनाने का जो निर्णय लिया है, तो चाइना के लिए क्या फायदा होगा इस कॉरिडोर के बनने से? और जो तीसरे देश की बात आ रही है, क्यों चाइना और पाकिस्तान अब तीसरे देश को आमंत्रित कर रहे हैं इसे बनाने के लिए? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये पहले $46 बिलियन का था। अभी 3 इसमें और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं और इसकी जो कॉस्ट है $62 बिलियन हो जाएगी। जब ये इकोनॉमिक कॉरिडोर कंप्लीट हो जाता है तो चाइना को जबरदस्त एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी और इसको ट्रेड में बड़ा फायदा होगा। मिडल ईस्ट से चाइना का जो ऑयल है 12,000 किलोमीटर होकर जाता है स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का के माध्यम से, जहां वो बड़े वल्नरेबल भी है और रास्ता बड़ा लंबा है। जब ये गोदार के माध्यम से और सीपेक के माध्यम से जाएगा तो ये 12,000 किलोमीटर से कम होकर केवल 2,395 किलोमीटर देगा, जिससे चाइना को एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी और उसका जो ट्रेड है यूरोप के साथ में और मिडिल ईस्ट के साथ में और सेंट्रल एशिया के साथ में, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में बहुत ही बचत आएगी। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान का एक बारी ये ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव हो जाने के लिए, रोड रेल और उनकी जो एनर्जी सिक्योरिटी इम्प्रूव हो जाने के बाद में उसको 3.5% एनुअल जीडीपी में फायदा होगा। लेकिन इस समय पाकिस्तान हर प्रकार से कंगाल है, उसका पैसा नहीं है, इसलिए चीन और पाकिस्तान ने मिलकर तीसरे देशों को आमंत्रित किया है इसको ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जितने भी फ्रेंडली देश हैं वो सारे जानते हैं कि इंडिया की सॉवरेनिटी को वायलेट करते हैं, वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे और अगर टर्की बनता है तो कोई बड़ा खतरा नहीं होगा। तो बहुत ही क्लियर सर ने बताया कि पाकिस्तान के जो हालात हैं पूरी तरह से कंगाल हो चुके और ऐसे में जो पैसे की जो लागत की बढ़ गई है इसको कॉरिडोर को बनाने के लिए, इसलिए तीसरे देश को आमंत्रित किया गया। और किस तरह से सर ने यह भी समझाया कि इसके बनने से चीन को सबसे ज्यादा फायदा होगा, इसलिए चीन सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है कि ये कॉरिडोर बनकर तैयार हो। जहां तक तीसरे देश की बात है, सर का मानना है कि क्योंकि भारत जो भी आसपास के देश हैं और जो और देश हैं वो उनके सभी से रिश्ते भारत से अच्छे रिश्ते हैं और सभी को पता है कि ये कॉरिडोर भारत की सॉवरेनिटी, उसकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होगा। हाँ, टर्की अगर तैयार होता है तो इससे भारत को कोई ज्यादा खतरा नहीं होगा। हम चलते हैं संजीव सूद की। सर आपका भी क्या मानना है ऐसा, जैसा कि सर ने कहा है, पीके सहगल सर ने, कि ये कॉरिडोर बनने से चाइना को बहुत ज्यादा फायदा होगा और पाकिस्तान की क्या कंपल्शन है इस समय कि वो
इस कॉरिडोर को बनाने में चाइना का सहयोग दे रहा है, हर तरफ से सहयोग दे रहा है, जबकि उसके जो अपने लोग हैं, जो पीओके बलूचिस्तान के लोग हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या कंपल्शन और क्या फायदे होंगे चाइना और पाकिस्तान दोनों को इसको बनने से? सीपैक चाइना के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके डेवलप होने से उनके जियांगजिंग प्रोविंस की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, जहां पर के इस्लामिक मिलिटेंसी की प्रॉब्लम चाइना में है। इसलिए चाइना हर कॉस्ट पर इस कॉरिडोर को पूरा करेगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कई जगह वायलेंस पहले उन्होंने फेस की है और आजकल पीओके में भी इसके बारे में, इसके खिलाफ काफ़ी वायलेंस हो रही है। और इसके लिए जो उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है, उसकी वजह से पाकिस्तान भी बाध्य होगा कि वो चाइना को एफर्ट्स जो कर रहे हैं कॉरिडोर बनाने में, उसके लिए सिक्योरिटी प्रदान करे। पीओके में वैसे भी जो प्रोटेस्ट होते हैं उनको बड़ी बुरी तरह से दबा दिया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, और क्योंकि इसमें पाकिस्तान का भी हित है, इसलिए वो इस वायलेंस को, इस कॉरिडोर के पूरा होने में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि किसी भी हालात में चाइना जो है सीपैक कॉरिडोर, चाहे पीओके में वायलेंस हो चाहे कहीं और भी वायलेंस हो, इसको पूरा जो अवश्य करेगा, क्योंकि इससे उनके देश का इकोनॉमिक हित निहित है और इसमें उनके देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट निहित है और मिलिटेंसी भी कंट्रोल में आती है, ऐसा मेरा सोचना है। काफी सारी इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान में और पाकिस्तान जो है पूरी तरह से बाध्य है। चाइना को भी फायदा होगा, पाकिस्तान को भी फायदा होगा, इसलिए हर हाल में चाइना इस कॉरिडोर को बनाना चाहता है। इसका विरोध चाहे कोई भी करे और विरोध को दबा दिया जाता है। तो यहाँ पे विरोध दबाने की बात आ रही है। सर, मैं आपसे एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान की आर्मी का एक बहुत बड़ा रोल देखा जा रहा है कि जब विरोध होता है तो पाकिस्तान की आर्मी पहुंच जाती है पीओके में उस विरोध को दबाने के लिए। इस कॉरिडोर के अगेंस्ट जब विरोध होता है तो क्या कारण है इसके पीछे, क्यों आर्मी इतनी तत्पर रहती है विरोध को दबाने के लिए? 2014 में इसके कंसीव होने के बाद से उन्होंने प्रोजेक्ट के काफ़ी हिस्से पूरे कर लिए हैं। हालांकि इनमें पूरा करने में बलूचिस्तान के इलाके में और ग्वादर में भी काफ़ी दिक्कतें आई थीं। इसको देखते हुए उन्होंने शुरू से ही पाकिस्तानी आर्मी को एक गारंटर बनाया हुआ है जो कि इस सीपैक की पूर्ण करने में एक मदद करेंगे और सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। चाइना के लिए ये कॉरिडोर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनके जियांगजिंग प्रोविंस की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, जहां पर के इस्लामिक टेररिज्म की प्रॉब्लम उनके देश में है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो सीपैक के नाम से भी जाना जाता है, वो पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है, जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है। ये कॉरिडोर भारत की संप्रभुता का सरासर उल्लंघन है, जिसका कड़ाई से विरोध भारत की सरकार जता चुकी है। और हमारे विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन अपनी संप्रभुता को लेकर इतना सेंसिटिव है तो उसकी दूसरों की भी संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, लेकिन चीन तो मानता ही नहीं है। अब पाकिस्तान को भी समझ नहीं आ रहा है कि चीन धीरे धीरे अपना कब्जा जमा लेगा पाकिस्तान के ऊपर में, जैसे उसने किया है म्यांमार में और श्रीलंका में। और जो पाकिस्तान की जनता है इसका बहुत विरोध करती है। देखा गया है कि ग्वादर में जो वहां बहुत विरोध हुआ और चीनियों को मारा भी गया। इसी प्रकार से गिलगिट बाल्टिस्तान में भी बहुत विरोध है। जब चीनियों के ऊपर आक्रमण होता है तो चीन अपनी मिलिट्री को वहां पर लाने के लिए पाकिस्तान को बोलता है, इस तरह से वो उसका अपना कब्जा कर लेगा। और चीन का इधर आना पूरे एशिया, अफ्रीका, यूरोप में अपना दबदबा कायम करने के लिए कर रहा है। तो अब समय आ गया है कि इसको जो है हिंदुस्तान को जोरदार तरीके से
उठाना चाहिए। यूएन में उठाने से कोई फायदा नहीं है, यूएन इफेक्टिव है। अमेरिका को भारत की आवश्यकता है चीन को काउंटर करने के लिए, तो अमेरिका के थ्रू पाकिस्तान पर दबाव डाल करके इसको बंद कराया जाए, और अगर ये जो विकल्प काम नहीं करता है तो हिंदुस्तान को उसमें मिलिट्री एक्शन करके पीओके को ले लेना चाहिए। पीओके की जनता वो हिंदुस्तान में मिलना चाहती है, और इस समय बिल्कुल सही समय है। ज्यादा समय दिया गया तो वहां पर ये सीपैक बढ़ता जाएगा, बाद में इसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर का सीधे तौर पर कहना है कि यूएन में इस मुद्दे को उठाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सुनता नहीं है। अमेरिका के जरिए पाकिस्तान पर दबाव डालना चाहिए, क्योंकि अमेरिका से भारत के रिश्ते अच्छे हैं, सभी को ये पता है। और अगर ऐसा नहीं है तो सरकार को अपनी आर्मी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, जो एक मिलिट्री फोर्स है उसको आजमाना ही पड़ेगा इसको रोकने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की भी समझ में नहीं आ रहा है कि चाइना की इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है, या समझना नहीं चाहता है। जिस तरह से उसने म्यांमार में हाल किया, जिस तरह से उसने श्रीलंका में वार किया है, इन्वेस्टमेंट किया और पूरी तरह से कब्जा कर लिया, और जिस तरह से बैंकरप्ट हो गया श्रीलंका, किसी से छुपा नहीं है। म्यांमार की भी हालत बहुत ज्यादा खस्ता है, तो पाकिस्तान वैसे ही बदहाल है, और चाइना की पूरी नजर पाकिस्तान पर है। इस तरह की इन्वेस्टमेंट करके और तमाम तरह की मदद देके वो पाकिस्तान पर भी पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। तो कॉरिडोर बनना जो है, इसके विरोध में भारत खड़ा हुआ है। अब आने वाले समय में ये भारत की अपनी स्ट्रैटेजी होगी कि किस तरह से इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध करे, इसको बनने से रोके, और किस तरह से वो अपने मित्रों को, मित्र देश जो है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो और कोई देश हो, किस तरह से भारत इकट्ठा करता है और इस कॉरिडोर को रुकवाता है। क्योंकि इस कॉरिडोर के बनने से जाहिर सी बात है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की सुवेरेनिटी को खतरा है, उसके बॉर्डर जो है बहुत रिस्की हो जाएंगे, और दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, न्यूज नशा की कोशिश रहती है अलग अलग तरह के मुद्दों पर बात की जाए, और बात हम करते हैं बिल्कुल एक्सपर्ट्स के माध्यम से। उनकी राय आपको देते हैं। जिन एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो सालों साल अपनी जॉब में महारत हासिल किए हुए हैं, परफेक्ट हैं, उनको पूरी नॉलेज होती है, और वो सिंपल तरीके से आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है। तो चाइना जो सीपैक है, इसके बारे में काफी चर्चा थी, और आज हमने इस पर विस्तार से बातचीत की है। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, इसलिए बने रहिए, देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।